के देश की सर्वोच्च अदालत में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर आज सुनवाई होने वाली है। 17 दिसंबर को इस मामले में जब सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के मामले में सुनवाई के लिए आज की तारीख यानी कि 19 जनवरी की तारीख रखी थी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी और मामले में राज्य और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से पिछले साल 17 दिसंबर के उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने और फिर से सामान्य वर्ग के तहत अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया। याचिका में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से 4 महीने के लिए चुनाव टालने की मांग की है और अब सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई है कि आज यहां से क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। 27% आरक्षण जो कि देना चाहती है प्रदेश सरकार, लेकिन कानूनी बाधाएं बहुत सारी हैं और आज इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत में सुनवाई। ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी रिजर्वेशन ये मसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट में सभी याचिकाओं को जो कि दायर किया गया था उस पर एक साथ सुनवाई होगी, जिसमें केंद्र की याचिका, मध्य प्रदेश सरकार की याचिका, ओबीसी संगठन की याचिका, इन तमाम याचिकाओं को क्लब कर दिया गया है। शिवराज सरकार देखिए ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की मांग कर रही है कि 27% इस ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिले। सरकार की ओर से ये हो सकता है कि ओबीसी से जो जुड़े हुए आंकड़े हैं वो यहां पर पेश किए जाए, वो सर्वोच्च अदालत में सरकार अपनी ओर से पक्ष को और मजबूत करने के लिए प्रस्तुत करे। ओबीसी का आर्थिक सामाजिक सर्वे कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जो सर्वे हुआ उसको पेश कर सकती है सरकार। ओबीसी आरक्षण की वजह से ही पंचायत चुनाव रद्द किए गए। देश में देखिए जो बाधाएं हैं वो कहां आ रही है वो जरा समझिए। अधिकतम 50% आरक्षण का प्रावधान है, बाकी 50% जनरल के लिए, लेकिन 50% जो रिजर्व है उसके हिसाब से अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एससी वर्ग के लिए यहाँ पर 16% आरक्षण है, एसटी को 20% रिजर्वेशन मिला हुआ है। इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग है उसके लिए अभी तक 14% रिजर्वेशन का ही प्रावधान है। इसी को बढ़ाना चाहती है मौजूदा सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% से अधिक है ओबीसी वर्ग की आबादी। 27% अगर ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिलता है तो जो 50% है जो सीमा है उससे अधिक ये क्रॉस कर जाएगा, 13% अधिक उससे हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी को 27% रिजर्वेशन का समर्थन कर रहे हैं। ये एक ऐसा मसला है जिस पर दोनों पक्ष, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, एक मत नजर आते हैं, क्योंकि दोनों का यही मानना है कि 27% आरक्षण मिले। लेकिन अब इस राह पर अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि आज इस लिहाज से क्या कुछ फैसला होता है, किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। वासु चौरे मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव मौजूद हैं। वासु, एक लंबी बहस की ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण नहीं 27% आरक्षण मिलना चाहिए, संकल्प भी पारित हुआ। आज सबकी निगाहें सर्वोच्च अदालत पर टिकी होंगी। कहां राहत मिलती है, किसको झटका लगता है? बिल्कुल प्रिया, देखिए लंबे समय से मध्य प्रदेश में अगर सबसे बड़ा कुछ मुद्दा बना हुआ तो वो है ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। मध्य प्रदेश की आधी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है और इस लिहाज से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग जो है वो लंबे समय से उठ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के इस पूरे मसले को लेकर अपने अपने तथ्य हैं और चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़कों पर हो, कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार इस पूरे मसले को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं और अपने आप को ओबीसी का हितैषी भी बता रहे हैं। ओबीसी से जुड़े हुए जो संगठन है वो भी लगातार 27% आरक्षण की मांग करते हुए लगातार जो आंदोलन है वो करते हुए बीते दिनों में देखे गए हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में आज ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र का जो पूरा मसला है उस पर भी आज सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है कानूनी दांवपेच में ये पूरा मामला उलझा हुआ है। मध्य प्रदेश में फिलहाल जो व्यवस्था है उस अनुसार ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ से आरक्षण बढ़ता है तो मध्य प्रदेश में जो कुल आरक्षण है यानी कि एसटी एससी वर्ग के साथ ओबीसी को मिलाकर वो 50% के पार चला जाएगा और जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। ये सबसे बड़ी चुनौती और यही गौर करने वाली बात है कि आज अदालत इस मसले को लेकर क्या बीच का रास्ता मध्यस्थता निकालती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण ही वही कारण था जिसके चलते मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को निरस्त करना पड़ा था और अब पंचायत चुनाव रोटेशन प्रणाली से आरक्षण नए आरक्षण के साथ हो सके ये भी बेहद जरूरी है। और चाहे पंच सरपंच हो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कैंडिडेट्स हो या बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल हो, बेसब्री से चुनावों का ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो संविधान में प्रावधान है वासु, उसके अनुसार 50% रिजर्वेशन हो सकता है। आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। अगर आगे
अभी के लिए क्या इसकी गुंजाइश है, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसे पक्षकार है, क्या इसकी गुंजाइश है कि अगर बात नहीं बनती है तो क्या संशोधन के जरिए भी आगे बढ़ सकती है केंद्र? देखिए, जहाँ तक संशोधन का सवाल है उसके लिए भी जो विधि विशेषज्ञ हैं उनका राय मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर इस तरीके का कोई संशोधन करना है तो इसके लिए अपनी एक लंबी प्रक्रिया है और उसमें कई महीनों का समय जो है प्रिया लग सकता है। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद जताई जा रही है वो ये है कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कुछ हद तक हल होता हुआ नजर आएगा और जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होता है वो निश्चित तौर पर सर्वमान्य होता है। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि कोई मध्यस्थता वाला जो रास्ता है वो आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, आदेश के बाद निकल कर जरूर सामने आएगा और मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो सकेंगी। जो सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब तक चलती आ रही है वो शायद आज के फैसले के बाद थम जाए या फिर जो भी फैसला आएगा उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ रोक होता है वो सर्वोच्च अदालत की ओर से निकले। बहुत धन्यवाद वासु चौरे आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।